नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। डे 5 में आप लोगों का बहुत सारा स्वागत। देखिए, हम वहीं से शुरू करते हैं जहां पर हमने छोड़ा था। हमारा ऑब्जेक्टिव है 33 मार्क्स लाना आउट ऑफ 100 इन मैथ्स, जो कि दो तरीके से होगा। इंटरनल से मिनिमम 13 मार्क्स और एक्सटर्नल से 20 मार्क्स। अभी तक हमने डे 1 में कवर किया था रियल नंबर, पॉलिनोमियल और प्रोबेबिलिटी के शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस। साथ ही साथ डे 2 में स्टैटिस्टिक्स को डीप डाइव किया, लीनियर इक्वेशन किया, ट्रिग्नोमेट्री किया, डे 3 एप्लीकेशन किया। डे 4 को शॉर्ट शॉर्ट दिए मैंने सरफेस एरिया के और एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के। और आज है डे 5। डे 5 में हम करने वाले हैं एपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। चलिए, बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूं मेरे एनालिसिस से, जिसमें इंपॉर्टेंस है शॉर्ट शॉर्ट्स की। देखो दोस्त, आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होता है वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि वो आ रहा है 5 मार्क्स में दोस्त। कई सालों से ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को 5 मार्क्स में देखा गया है, जिसमें ट्रेन बेस्ड, एज बेस्ड, फ्रैक्शन बेस्ड, टू डिजिट नंबर, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, टैप ओरिएंटेड, मतलब दो टैप दे रखे होंगे, टू टैप्स आर गिवन, और उस तरीके से उसमें क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है इस चैप्टर से वो है डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए। और उसके आगे रूट्स फाइंडिंग का सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। देन आपका लास्ट में लिखा हुआ है के बेस्ड क्वेश्चंस। सर, सिर्फ क्वेश्चन बताने से काम थोड़ी ना चलेगा, करके भी तो बताना पड़ेगा, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट तो बताने पड़ेंगे। तो चलिए डिस्क्रिमिनेंट की बात कर लेते हैं दोस्त। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? तो डिस्क्रिमिनेंट रेफर्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट जो है जीरो से बड़ा आ जाएगा, तो वहां पे होंगे डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या होंगे दोस्त? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। और अगर डी जो है जीरो के बराबर आ जाएगा, तो वहां पर होंगे उस केस में इक्वल रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। और डी अगर जीरो से छोटा आ जाए, डी अगर जीरो से क्या आ जाए? छोटा आ जाए, तो वहां उस केस में इमेजिनरी रूट्स होंगे दोस्त। कैसे रूट्स होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क्स के एमसीक्यू में। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं सीधे सीधे। तो ये रहे स्क्रीन पर आपके 3 क्वेश्चंस, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। चलिए बिना किसी देरी के, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, फटाफट से बी स्क्वायर माइनस 4ac में फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप करके सॉल्व करते हैं। सो जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूंगा, सो यहां पर b मेरा कितना है? माइनस का रूट 5, और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। माइनस में 4 इंटू ए कितना है? 2, और c कितना है? 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। माइनस का स्क्वायर हो जाता है पॉजिटिव, रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा +5। माइनस में 4 टू जा 8, तो ये आ गया -3। और -3 क्या है दोस्तों? फटाफट से बता दीजिए, -3 क्या है? जीरो से छोटा है ना। -3 क्या है? यहाँ पे जीरो से छोटा है, और जीरो से छोटा होने पे हम उसे क्या कहते हैं? कि उसमें कोई इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। कैसे रूट्स बनेंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब नो रियल रूट। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नीचे के दोनों क्वेश्चन होमवर्क कीजिए फटाफट से, इसी तरीके से सेम वे में करना है। ठीक है, और फटाफट से इसका आंसर बताइए फटाफट से। चलिए गुड, आ जाते हैं नेक्स्ट के बेस्ड क्वेश्चंस की ओर। ये एमसीक्यूज में ही पूछा जाता है जनरली। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। वैल्यूज ऑफ के फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट। इक्वल रूट कब कहा गया था? जब d जो है आपका जीरो के बराबर। d क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना है यहाँ पे? माइनस का k, तो माइनस का k का स्क्वायर, माइनस 4 मल्टीप्लाई a कितना है? 2 मल्टीप्लाई c कितना है? k इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल टू
0, k कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस 8 बच गया, इक्वल में क्या है 0। अब ये k इंटू में है, यहाँ पे उधर जाएगा तो किस में जाएगा दोस्त, डिवीजन में जाएगा, और 0 के डिवीजन में कोई भी चीज क्या होती है, 0 ही हो जाती है। सो k माइनस 8 इक्वल्स टू क्या आ गया 0, और यहां से k क्या निकल जाएगा पॉजिटिव 8, और यहां पे इसका मेरा आंसर हो गया पॉजिटिव 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए पढ़ते हैं, इफ हाफ इज रूट ऑफ इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, के क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। जब भी आपको रूट अगर दिया है, रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है उसका सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स की वैल्यू होता है, क्या होता है सॉल्यूशन, एक्स की वैल्यू, जो कि स्टेटमेंट को क्या बना देती है, जीरो बना देती है, एक्स की ऐसी वैल्यू जो कि स्टेटमेंट को क्या बना रही है, जीरो बना रही है। तो दोस्तों अगर इसमें मेरे पास x की वैल्यू है, नाइन्थ क्लास में हमने सीखा है कि उसे पुट कर देना चाहिए, जैसे ही x की वैल्यू आ जाए क्या कर दो, उसे पुट कर दो, तो x का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, प्लस में k मल्टीप्लाई x यानी 1/2, माइनस में 5/4 इक्वल में 0। सॉल्व करिए, ये हो गया 1/4 प्लस में k/2, ठीक है, माइनस में 5/4 इज इक्वल टू 0। देखिए इस सब का डिनोमिनेटर सेम करना रहेगा, तो यहाँ पे 2 का इंटू कर लेते हैं, ऊपर नीचे सेम इंटू हो जाएगा, तो 1/4 प्लस 2k/4 माइनस 5/4। अब सभी का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं जिसमें हमारा डिनोमिनेटर सिंगल बना लेंगे हम। देखिए इस तरीके से लिख देते हैं इसको, 1 प्लस 2k माइनस 5 होल अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। 4 डिवीजन में है, कहां जाएगा दोस्त, इनटू में, और किसके इनटू में, 0 के, और 0 के इनटू में होने पे क्या आता है, यस करेक्ट 0 ही आता है। सो यहां क्या बच गया, 2k माइनस का 4 इक्वल में 0, देखो 1 और माइनस का 5, माइनस का 4 बचेगा, और यहां से 2k इक्वल टू 4 हो गया, और 2 से 4 कैंसिल 2 बार में, तो k की वैल्यू क्या आ गई दोस्त, 2 आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इजी हो गया हमारे लिए। सो कोई डाउट इसमें, चलिए गुड, तो आगे बढ़ते हैं हम, है ना, तो यस हाँ हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला है रूट्स फाइंडिंग। अब रूट फाइंडिंग करने के आपके पास दो तरीके हैं मेरे दोस्त, कितने तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। एक तो है फैक्टराइजेशन जो आपने चैप्टर 2 में सीखा है, और एक है आपका फॉर्मूला मेथड। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन, रूट फाइंडिंग का क्वेश्चन अगर आपका 2 मार्क्स में आ रहा है या 3 मार्क्स में आ रहा है, तो आप फॉर्मूला मेथड यूज कीजिए, कि अगर आपका आंसर सही भी नहीं निकलता है तो फॉर्मूला के कम से कम क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे, करेक्ट। 2 मिनट, यस मिस्टेक, हाँ, तो ये हो गया फॉर्मूला आपका रेडी। तो अगर आप 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आएगा तो आप फॉर्मूला मेथड से करें, कि फॉर्मूला के तो एटलीस्ट हमें मार्क्स मिले, और जिससे फैक्टराइजेशन परफेक्ट आती है कि हाँ आंसर तो आएगा ही आएगा, तो वो फैक्टराइजेशन करें। ठीक है, और बहुत ही इजी केस हो जाता है। ठीक है, वैल्यूज जैसे मैं फॉर्मूला मेथड से कर रहा हूं अभी, तो आप देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखना है माइनस बी, तो माइनस क्वेश्चन का, और बी यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, बी यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, और माइनस का 1 है यहाँ। ठीक है, देन प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, माइनस में 4 मल्टीप्लाई ए आपका 1 है, सी आपका -6 है, अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई ए यानी 1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो आप सॉल्व कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, ये दोनों माइनस मिलके क्या बना देंगे, आपका प्लस बना देंगे। 6 4 जा क्या होता है 24, डिवीजन में क्या आ गया 2। यहां से अगर आगे सॉल्व करें तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन 2, रूट का 25 क्या होता है 5 होता है, तो 1 प्लस 5 y में 2, या फिर इसका एक सॉल्यूशन होगा
1 माइनस 5 अपॉन में 2, यानी इसका एक आंसर हो गया 6/2 विच इज 3, और एक आंसर हो गया -4/2 विच इज -2। आया समझ में सभी को दोस्त? ठीक है, सो ये क्वेश्चन काफी इजी हो गया फॉर्मूला मेथड। अगर फैक्टराइजेशन आपको नहीं भी आती है तो आप कौन सी मेथड से जाएंगे? फॉर्मूला मेथड। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, नोट डाउन कर लें। इसके भी क्या निकालने हैं आपको? रूट निकालने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन को पॉज करो, फटाफट से एसएस लो और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है दोस्त। ठीक है, सारे क्वेश्चंस क्लियरली विजिबल हैं आपको? इन क्वेश्चंस को जरूर से सॉल्व करना है और प्रायोरिटी ऑर्डर में, जैसे ये सीक्वेंस में दिए हुए हैं उसी सीक्वेंस में आपने भी इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं हम एपी पे। ठीक है, एपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ जाते हैं। एएन बेस्ड क्वेश्चन आता है, एसएन बेस्ड क्वेश्चन आता है, केस स्टडी आ जाती है। ज्यादातर इससे केस स्टडी देखने को चांसेस मिलती है। एएन बेस्ड क्वेश्चन 1 मार्क एमसीक्यू में देखने को मिलता है, और एसएन बेस्ड जो है 3 मार्कर या फिर 5 मार्कर क्वेश्चन है। एसएन बेस्ड क्वेश्चन या फिर केस स्टडी और रहेगी। ठीक है, इन दोनों में से एक ही चीज आएगी। अगर केस स्टडी आ गई तो एसएन बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा, और अगर एसएन बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो केस स्टडी नहीं बनेगी। चलिए एएन बेस्ड क्वेश्चन से पहले हम एएन बेस्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एएन बेस्ड क्वेश्चन से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एएन होता क्या है। तो एएन हम कहते हैं nth टर्म। क्या कहते हैं? nth टर्म। हमारा एपी क्या होता है? ए प्लस डी। ठीक है, ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, इस तरीके से चलता जाता है और लास्ट टर्म बन जाती है ए प्लस एन माइनस 1 डी के बराबर। ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट टर्म A1, ये है A सेकेंड, ये है A थर्ड, ये है A4, और ऐसे ही लास्ट नंबर को हम कहते हैं AN। ठीक है, चीजें क्लियर है? तो कई क्वेश्चंस में आपको बोल देगा कि सेवेंथ टर्म ये है। ठीक है, सेवेंथ टर्म दी हुई है मान लो। ठीक है, लेट्स से 10 के बराबर, और फर्स्ट टर्म दी हुई है 3 के बराबर, और बताइए डी कितना है। ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना रहेगा? सिंपली एएन का फॉर्मूला लगाना रहेगा। सिंपल सा एएन का फॉर्मूला लगाना रहेगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करके देखते हैं दोस्त, चलिए आ जाइए। हाँ, सेम क्वेश्चन को ही हम करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सेवेंथ टर्म आपको दी हुई है 10 के बराबर। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको उस क्वेश्चन में 3 के बराबर थी, डी आपको निकालना है। तो एन का फॉर्मूला लिख लीजिए। सबसे पहले खट से ये फॉर्मूला लिख दिया। एन की वैल्यू डालिए, 10 दी हुई है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू डालिए, 3 दी हुई है, प्लस में। ठीक है, वेट अ सेकेंड, प्लस में आपको आगे दिया हुआ है एन। एन कितना है? सेवेंथ टर्म, तो ये ए एन ही तो शो कर रहा है, तो 7 माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। डी ऐसे का ऐसा सॉल्व कर देंगे। सो 10 माइनस 3 प्लस का 3 इधर माइनस में आ गया, इक्वल में 7 माइनस 1 डी है। तो 10 माइनस 3 7 हो गया, और इधर हो गया 6d, तो डी आपका क्या आ गया? 7/6 आ गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आपसे इसमें पूछे जाते हैं। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो होता है इसमें पूछने लायक, वो होता है इस टाइप का क्वेश्चन कि आपका an जो है वो इस तरीके से है 4n² माइनस 4n। ठीक है, तो बताइए a1 क्या है, a2 क्या है, a3 क्या है? तो बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दिखने में आपको हार्ड लग रहा है, देखिए इसको ध्यान से अगर मैं समझें। ठीक है, ध्यान से समझ लेते हैं हम लोग और इसको करते हैं कि आपको उसने कह दिया कि an का फॉर्मूला क्या दे दिया उसने? 4n² माइनस 4n। आपको a1 निकालना है, a2 निकालना है, a3 निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो उसने जो भी फॉर्मूला दिया है ना, उसी में वैल्यूज पुटअप करना है। अब हमारा जो नॉर्मल फॉर्मूला था हमको वो यूज नहीं करना है, हमें यूज क्या करना है? हमें यूज करना है यही फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूला में a1 अगर मुझे निकालना है तो देखो n की जगह क्या रखा है?
1 रखा है ना, तो सारी जगह n की जगह क्या रख दो, 1 रख दो। ठीक है, तो ये हो गया 4 - 4 यानी 0। A1 निकल गया आपका। देखो क्वेश्चन खत्म हो गया ना, झटपट क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, सो बहुत ही अच्छा। ऐसे में ही an की जगह यहाँ पे sn लिख देते हैं कई बार। तो sn में अगर मैं sn का मतलब क्या होता है दोस्त, पहले तो ये बताओ, सम ऑफ, है ना, सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो अगर मुझे S1 निकालना है, मतलब क्या हुआ, सम ऑफ वन टर्म, और सम ऑफ वन टर्म का मतलब क्या हो रहा है, A1 ही तो निकल रहा है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। और S2 अगर आप निकाल रहे हो तो सम ऑफ टू टर्म्स निकाल रहे हो, सम ऑफ टू टर्म्स निकाल रहे हो। तो अगर S2 में से S1 माइनस कर दे तो आपका A2 बच जाएगा दोस्त। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है SN बेस्ड। तो SN के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो सबसे मेन फॉर्मूला जो हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है वो मैं आपको बता देता हूं। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, ये आपका SN का फॉर्मूला हो गया। SN को कई केसेस में TN भी बोला जाता है। ठीक है, केस स्टडी भी इससे इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी आपको उठानी कहां से है, तो आप सर्च करेंगे गूगल पे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, और वहां पे बहुत बढ़िया केस स्टडी आपको मिल जाएगी। प्रीवियस ईयर पेपर से आप केस स्टडी तैयार करें, कंपार्टमेंट के पेपर से आप केस स्टडी तैयार करें। देखिए बोर्ड का पेपर अगर टफ भी बनता है तो कितना टफ बनेगा, ज्यादा से ज्यादा वो कंपार्टमेंट का लेवल होगा। देखो कंपार्टमेंट का पेपर अपने आप में टफ पेपर होता है नॉर्मल वाले से। तो अगर आपने सीधे सीधे कंपार्टमेंट का पेपर तैयार कर लिया तो आपके लिए एक टफ लेवल भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक।